हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मेरे चैनल एनके विजन 1971 में मैं श्रद्धा आप सबका स्वागत करती हूँ। और हमारे 10th जर्नी का आज कौन सा दिन है? इट इज 11th डे। नो, आज हम 11वीं पड़ाव पर हैं। एंड टुडे द चैप्टर इज फ्यूचर परफेक्ट टाइम। Today we learn about फ्यूचर परफेक्ट, यानी भविष्य में जो कार्य किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले हम करने जा रहे होते हैं। हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मॉडल विल शाल देन हैव देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द verb any V3 then rest part of the sentence. And note it down. This is the definition of future perfect. Future perfect tense is used to express an action or events. जैसा कि मैंने अभी कहा था, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? जो भविष्य में होने वाले कोई काम किसी निर्दिष्ट समय से पहले भविष्य में जिसकी पूर्ति हो जाती है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले जिस काम को हम कंप्लीट करने वाले होते हैं उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस टाइम के फॉर्म में यूज करते हैं उस सेंटेंस को। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शाल, द मॉडल विल शाल, देन हैव, देन V3 यानी फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फॉर्म, देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नो, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, यानी future perfect tense is used, note it down, future perfect tense is used to express an action or events that will be completed at a specific time in future. मतलब क्या? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैंने यहां टेंस लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, हम इसको अपने सेंटेंस में यूज करते हैं कोई भी कार्य जो कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कंप्लीट होना होता है। हाँ, और इसके फॉर्मेट क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी विल हैव एंड फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एग्जांपल मैंने यहां रखा है, आई शैल हैव फिनिश्ड। क्या? this is first person I shall have finished my work by 8 PM. मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो हम अपने प्लानिंग्स करते हैं। फ्यूचर टाइम का मतलब क्या होता है? जो हमारे फ्यूचर प्लानिंग को एक्सप्लेन करता है। नो, जो अभी हमें करना होता है हम तो कर लेते हैं क्योंकि पहले से हम प्लानिंग करके रखे होते हैं, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और फ्यूचर के लिए जो काम हमको करना होता है वो हमारी तैयारी हम पहले से करते हैं। हाँ, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और कल मुझे क्या करना होगा, परसों क्या करना होगा, कि आज का काम कब तक मुझे कंप्लीट करना होगा, मैं डिनर कब बनाऊंगी, ये जो सब काम होते हैं इसके लिए हमें जिस स्ट्रक्चर का जरूरत होती है अपने सेंटेंस में अपने प्लानिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्या है? विल हैव, मॉडल विल और शाल के साथ हम हैव यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कौन सा वर्ब का यूसेज हम करते हैं अपने सेंटेंस में? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो, अच्छा, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, then rest part of the sentence,
क्या मैं कंप्लीट करूंगी? 8 बजे तक मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर चुकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। उनके पास जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट पड़ा है, जिस पर वो काम उनको करना है, कब तक वो कंप्लीट करेंगे? इस हफ्ते के अंत तक वो काम हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। ये रहा अफर्मेटिव में हमारा फ्यूचर परफेक्ट का यूसेज। और इसको हम नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं? नेगेटिव में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ पहले मॉडल, देन नेगेशन मार्क नॉट, देन हाउ, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल क्या है? आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो। क्या सेंटेंस बना? आई विल नॉट हैव। इस सेंटेंस के कंपोजिशन कैसे होते हैं नेगेटिव में? पहले सब्जेक्ट, देन मॉडल, देन नॉट हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो। अनदर सेंटेंस, यू विल नॉट हैव रीड द बुक बाय नेक्स्ट वीक। थर्ड सेंटेंस में, she will not have cooked the dinner by the time we get home, right? And this structure को यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इंटरोगेशन में कैसे यूज करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज करेंगे? अपने फ्यूचर परफेक्ट टाइम को हम, अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो उसको हम कौन से स्ट्रक्चर यूज करेंगे? उसके लिए लेट अस नो। इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर हैं विल, शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सेंटेंस कैसे बनते हैं? शाल आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय सैटरडे। पहले क्या आता है? मॉडल, देन सब्जेक्ट। शाल आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय सैटरडे। नेक्स्ट सेंटेंस में, will they have paid the tax by tomorrow? थर्ड सेंटेंस में, will she have reached at the station by 6 PM? इन तीनों सेंटेंस में एक चीज कॉमन है। Have you noticed? What is that? By here. क्या है? क्या में जो होता है हम एंड ऑफ द वीक सैटरडे में, सैटरडे तक क्या ये असाइनमेंट में पूरी कर लूंगी? क्या वो कल तक अपना टास्क पे कर लेंगे? क्या वो 6 बजे तक पहुंच जाएगी स्टेशन में? तो इसमें बाय का अर्थ क्या होता है? तक, नो। तो जब हम इंट्रोगेटिव में अपने सेंटेंस को यूज करते हैं, अक्सर अपने सेंटेंस में जब एक पर्टिकुलर टाइम तक हमको अपना काम पूरा करना होता है, इस जगह हम क्या यूज करेंगे? बाय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम टू नो इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या है? शाल विल यानी द मॉडल, देन सब्जेक्ट, देन नेगेटिव मार्क नॉट, देन हाउ, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फॉर्म। और सेंटेंस में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? शाल आई नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट बाय द फ्राइडे। क्या फ्राइडे तक मैं अपने रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी? Won't you have read the book by tomorrow? क्या कल तक आप एक किताब को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ चुके होंगे? Won't she have painted the picture by the evening? क्या शाम तक उसका पिक्चर पेंटिंग करना खत्म नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन कुछ नेगेटिव सेंस में इस तरह हम बना सकते हैं, हम बनाते हैं। उसको हम सेंटेंस में
इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हमारे प्लानिंग्स होते हैं, जो प्रेडिक्शंस होते हैं, जो पॉसिबिलिटीज होता है फ्यूचर में, हमें जो काम करने का हमने सोचा है, उसको हम इंग्लिश में अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। तो कौन से वर्ब फॉर्म को हम यूज करते हैं? हाँ, ये था पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव। एंड इफ you would have any doubt, then you can ask me in the comment box. And this is all about today's class, and we shall meet in the next class when we learn future perfect progressive. And this is all about for today's class. And if you like this class, then as a memento of your love, give a thumb impression. Give your valuable comments, that may be negative, positive, whatever. I accept all your comments. And share my channel as much as you can. And if you are new in my channel, then subscribe my channel so that whenever I upload any new video, the first notification will go to you. And thank you for watching. Love you all. And bye for today. We shall meet in the next class.